हेलो एवरीवन। देखिए आज हम खत्म करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस को। काफी क्वेश्चंस करवा दिए, आपको आइडियाज भी लग चुका है कि कैसे करने हैं, फिगर बनानी है और जो मुझे साइड्स की बना उसका मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेने होते हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। और टू पिलर्स of equal height and on either side of a road which is 100 meter wide. The angles of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillars. Find the portion of the point between the pillars and height of each pillar. इनका क्वेश्चन सब आपके डे लाइफ के हैं। दो पिलर्स हैं रोड के दोनों साइड और रोड क्या है 100 मीटर वाइड है। ये आपका हो गया रोड 100 मीटर वाइड। दो पिलर हैं जिनकी हाइट क्या है इक्वल है, दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर्स आर 60 डिग्री एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड बिटवीन द पिलर्स। अभी दो पिलर्स के बीच में कोई भी एक पॉइंट है रोड पे, कोई भी एक पॉइंट है रोड पे, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए थोड़ा खड़ा है इस टाइप में, ये तो बनेगा 60 का और ये बनेगा 30 का। ये आपके दो पिलर्स हो गए। वो कहता है पोजीशन ऑफ पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट ई है ये कितनी दूरी पे पोल ए बी से है और कितनी दूरी पे सी डी से है और इन दोनों की हाइट क्या होगी। अब देखो मैं इसको मान लेता हूं x, ये कितना होगा 100 माइनस एक्स। हेयर बी डी इज इक्वल टू 100 मीटर है। लेट बीई बराबर x, देन डीई कितना होगा बी डी माइनस बीई 100 माइनस एक्स। अब देखिए दोनों की हाइट सेम है। लेट ए बी बराबर सी डी बराबर एच। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी ई परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट लूंगा, टेंजेंट 60 एच ओवर एक्स √3 एच ओवर एक्स, एच बराबर √3x। ये फर्स्ट। इन ट्राइंगल डीईसी टेंजेंट 30। बेटा ये जो आप लिखते हो मैं लेता हूँ 10 में, किसी में साइन में, वो कैसे देखना है। अब इस ट्राइंगल में मेरे पास बेस परपेंडिकुलर और बेस है, इन्हीं का यूज हो रहा है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरा टेंजेंट ही होता है, इसलिए हम लेते हैं h ओवर 100 माइनस एक्स 1/√3 इज इक्वल टू h ओवर 100 माइनस एक्स। ये सही h क्या है √3x है। फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकेंड 1/√3 इज इक्वल टू √3x ओवर 100 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, 4x इज इक्वल टू 100, इधर आके प्लस बन जाएगा, x कितना आ गया 25, x 25 आ गया, द पॉइंट इज 25 मीटर फ्रॉम पोल ए बी एंड it is at distance of 75 meter from pole CD and height of each pillar is 25√3 meter. समझ में आ गया भाई? मेरा x है 25, तो आप क्या लिखोगे कि द पॉइंट E is at distance of 25 meter from first pole and 75 meter from second pole and height of each pillar is 25√3 मीटर। चाहे √3 की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर above sea level, the angle of depression of a ship sailing directly towards it changes from 30 to 45 degree. Determine the distance traveled by the ship during the period of ऑब्जर्वेशन। अब देखिए लाइट हाउस आपने देखा होगा जहाँ पर समुद्र होता है वो बहुत सा लंबा सा एक बना होता है, लाइट हाउस ऊपर से वो नजर रखते हैं हर जगह से। तो ये आपका हो गया लाइट हाउस 100 मीटर अबाव सी लेवल, उसकी हाइट 100 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप, एक शिप आ रही है उसकी साइड, तो जो एंगल डिप्रेशन वो चेंज हुआ 30 से 45 डिग्री। पहले शिप यहां थी, एंगल था 30, फिर यहां पर आ गई, एंगल हो गया आपका 45 डिग्री। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप, अभी यहां से यहां पर इतने ट्रेवल किया, इतने पे ऑब्जर्व किया जा रहा था शिप को, तो आपको ये निकालना है एक्स, ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो मुझे एक्स निकालना है। सॉल्यूशन पहले मैं लूंगा इन ट्रायंगल एडीसी परपेंडिकुलर, और ये बेस भी सीडी चाहिएगी, तो इन ट्रायंगल एबीसी
ADC टेंजेंट 45 AD ओवर CD 1 ओवर 100 ओवर CD कितना आ गया 100 आ गया। ये x निकाल तो ट्रायंगल लेनी पड़ेगी ADB इन ट्रायंगल ADB टेंजेंट 30 AD ओवर BD 1/√3 AD मेरा 100 है और BD क्या हुआ 100 प्लस x क्योंकि मेरा ये कितना आ गया 100 आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100 प्लस x इज इक्वल टू 100√3 x इज इक्वल टू 100√3 माइनस 100√3 माइनस 1.732 माइनस 1.732 73.2 meter. Hence, the distance between the ship is 73.2 meter. Distance traveled by the ship during the period of observation is 73.2 meter. नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई above the ground in a street, the angle of elevation and depression of the foot of the top and foot of another house on the opposite side of the street are 30 degree and 45 degree respectively. Show that the height of the opposite house is 23.66 meter. Take √3 is equal to 1.73. देखो भाई घबराना नहीं है, हिंदी बनाओ फिगर बनाओ आंसर आ जाएगा। एक विंडो है 15 मीटर हाई, ये विंडो हो गई भाई तुम्हारी, विंडो है 15 मीटर हाई इन ए स्ट्रीट। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन अपोजिट साइड। अब ये स्ट्रीट के अपोजिट साइड में एक हाउस है। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से कितना है 30, ये विंडो है और ये इसका होगा हॉरिजॉन्टल, ये वाला होगा। इस विंडो से टॉप पे तो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री एंड डिप्रेशन फुट से है 45, ये फुट ये आपका 45, ये भी कितना होगा 45। ठीक है, हाइट ऑफ अपवर्ड हाउस को ये निकालनी है। अब ये 15 तो ये भी क्या होगा 15 होगा आपका।
ABCDE। अब देखो, इसको मान लिया मैंने, x मान लिया। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC टेंजेंट 45 AB अपॉन BC मुझे निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45 1 इज इक्वल टू AB कितना है 15 बटे, इसको मैंने मान लिया x कितना आ गया 15 आ गया। अब ये 15, ये भी कितना होगा 15, दोनों सेम ही रहेंगी 15 रहेगा। तो इन ट्रायंगल, अब लूंगा मैं ट्रायंगल AED, मुझे x चाहिए, मेरे पास एक ये है, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, बेस मेरे पास है ही। इन ट्रायंगल AED टेंजेंट 30 DE अपॉन AE 1/√3 DE x अपॉन 15, x कितना आ गया 15 बटे √3 यानी 5 इंटू 3 बटे √3 यानी 5√3। तो जो CD है वो क्या हो जाएगा CE प्लस DE, CE 15 प्लस 5√3, 15 प्लस 5 इंटू 1.732, 15 प्लस 0 6 10 5 25, इसका 6 असल पाई 3 8 15 8 23.66 जो आपको निकालनी थी। भाई गर्मी बहुत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degree. At a point Y 40 meter vertically above X, the angle of elevation is 45 degree. Find the height of the tower PQ and end distance XQ. Angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ. यानी मेरे पास टावर, वर्टिकल टावर क्या है PQ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसी भी पॉइंट X से कितना है 60। तो लो जी ये हो गया आपका 60 एट ए पॉइंट Y
40 मीटर वर्टिकली अबाव एक्स। जो आपका पॉइंट एक्स है उससे 40 मीटर ऊपर, ये 40 मीटर ऊपर पॉइंट है वाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 45। डिस्टेंस पी क्यू बताना है और एक्स क्यू बताना है। अब देखिए ये 40 तो ये 40, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है, इसको z मान लिया। अब देखिए मैं पहले लूंगा ट्रायंगल क्यू वाई जेड, मैं ये निकाल लूंगा। मैंने ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे टेंजेंट 45 लूंगा, ये 1 होगा तो ये x तो ये भी x, ये भी क्या आ जाएगी? x ही आ जाएगी। तो इन ट्रायंगल वाई जेड क्यू टेंजेंट 45 क्यू जेड अपॉन वाई जेड वन बराबर एक्स अपॉन वाई जेड। तो एक्स कितना, वाई जेड कितना आ गया? एक्स के बराबर आ गया। अब मैं ट्रायंगल लूंगा ये वाली, ये मेरा कितना आ गया? एक्स, ये भी कितना आ जाएगा? मेरा एक्स ही आ जाएगा। इन ट्रायंगल एक्स पी क्यू टेंजेंट 60 एक्स प्लस 40 ओवर एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 1 बाय रूट 3 एक्स प्लस 40 ओवर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस एक्स रूट 3 प्लस 40 रूट 3 इधर आएगा, एक्स माइनस एक्स रूट 3 ओवर 40 रूट 3, 1 माइनस रूट 3 ओवर 40 रूट 3, एक्स कितना आ गया? 40 रूट 3 ओवर 1 माइनस रूट 3। एक्स प्लस 40 अपॉन एक्स, टेंजेंट 60 भाई मिस्टेक हो गई है, tan 60 अंडर रूट 3 होता है, तो रूट 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 40 और रूट 3x माइनस एक्स 40 रूट 3 माइनस 1 एक्स 40 एक्स 40 ओवर रूट 3 माइनस 1। इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा यहाँ से, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 40 रूट 3 प्लस 1 ओवर, ये कितना आएगा? 3 माइनस 1 2 आएगा, कितना आ गया? 20 इंटू 2.732। एक्स आ गया आपका। आपको निकालना था पी क्यू, क्या हो जाएगा? पी क्यू पी जेड 40 प्लस 27 54.64 यानी 94 पॉइंट हो जाएगा 64, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका जाएगा 54.64। ये आपका पी क्यू आ गया। क्या चाहिए? एक्स क्यू चाहिए। पी क्यू में मेरा कितना आ गया? 94.64। मेरा एक्स कितना आ गया? एक्स 54.64। यहां से क्या लूंगा मैं? मेरे को निकालना है पी क्यू, मेरे को दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 60 ले लोगे, वहां से आपको क्या आ जाएगा? एक्स क्यू आ जाएगा। ये आपका खत्म हो गया है हाइट एंड डिस्टेंस।
बाकी जो क्वेश्चंस कुछ भी बन सकते हैं, जस्ट आपको फिगर बनानी है और उसका आंसर निकालना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।